मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय, ओम श्री गुरु देवताय, ओम सर्व श्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्त। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 13 जनवरी 2024, शनिवार शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन ऋतु रु- आयन उत्तर, क्षमा करें दोस्तों, ऋतु हेमंत, चंद्रमास पौष, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों, आज की द्वितीया तिथि है। सुबह 11:12 के बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। वार आज का शनिचर है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों, आज का श्रवण नक्षत्र है। दोपहर 12:49 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों वज्र योग है। सुबह 10:13 के बाद सिद्धि योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलव करण है। सुबह 11:12 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और रात 9:35 के बाद गरज करण आरंभ होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो धनु राशि में होगा, चांद मकर राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे दोस्तों। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 7:16 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:19 पर होगा दोस्तों। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों, अब हम नित्य देव पूजा के लिए जो संकल्प लगता है वो छोड़ने जा रहे हैं। तो कृपा करके आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी दें और ये छोटा सा जो संकल्प है नित्य पूजा के लिए वो बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्तमान सत्य प्रमाण द्वितीय परावे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंत कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे भरतवर्ष भरत खंडे मेरो दक्षिण दिक्पाके महाराष्ट्र देश व्यापार के चंद्रमणि शालिवान शक 1945 प्रभादे षष्ठी सहस्रों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमंत ऋतु पौष मासे शुक्ल पक्षे शनिचर वासरे श्रवण नक्षत्र वज्र योगे करण कौलव द्वितीय शुभती तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कर्म पात्र द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प जो है वो यहीं पर खत्म हो चुका है दोस्तों। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दे दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 10:13। इस समय के बाद अगर आपको कोई छोटा बड़ा एक नया कर्मकांड करना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। और इस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं विधि उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपको संबंधित देवताओं तक आपकी जो सेवा है वो पहुंच जाएगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों।
दोस्तों आप मुहूर्त विभाग में देखिए, इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 13, 17, 18, 22, 27, 28, 30 और 31 फरवरी, तारीख 1, 2, 4 और 6। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 18, 22, 24, 25, 26, 31। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 13, 17, 22, 25, 30 और 31 फरवरी, तारीख 2 और 4। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 17, 18, 22, 24, 25, 26, 31 फरवरी, तारीख 1 और 2। गृह प्रवेश तारीख इसके लिए मुहूर्त है तारीख 13, 17, 22, 25, 26, 31 फरवरी, तारीख 1 और 2। दोस्तों मुहूर्त विभाग के दूसरे भाग में हम देखेंगे, इसमें जनेऊ संस्कार के लिए दोस्तों इस मास में कोई मुहूर्त नहीं। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 17, 22, 27, 28, 30, 31 फरवरी, तारीख 1, 2 और 4 और 6। वास्तु शांति के लिए दोस्तों मुहूर्त दिया गया है तारीख 13, 17, 22, 25, 26, 31 फरवरी, तारीख 1 और 2। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 26, 27 फरवरी, तारीख 7। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इस मास में इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों के ताकों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य जो है वो कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इस प्रकार है। पंचांग शुद्धि उत्तम दिन है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों 4 दिन की श्री सिद्धेश्वर यात्रा है। दोस्तों तृतीया श्राद्ध कर्म जो है ये इस तिथि को आपके कुटुंब में से कोई परलोक सिधार गया हो तो आप सुचिरभूत होकर दोस्तों पंडित के माध्यम से अपराह्न काल में घर पर या तीर्थ क्षेत्र में पिंडदान युक्त ऐसा विधिवत श्राद्ध कर्म कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। इससे आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी और आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों अपनी धरती पर सुबह 11 बजकर 12 मिनट के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं। अगर आपको कोई यज्ञ या कर्मकांड करना हो तो कृपा करके आप इस समय के बाद संपन्न करें। लेकिन नया शुरू किया हुआ जो आपका यत्न या गए पर भले वो छोटा हो या बड़ा, वो आगे चलकर कहीं बंद ना पड़ना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। राहु काल दोस्तों सुबह 9 से 10:30 बजे तक है। इस काल में अगर आपको सही में इस काम को सक्सेस बनाना है दोस्तों तो कृपा करके और कोई समय में इसे पूरा करने की कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि राहु का काल आपके लिए ठीक नहीं है दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने।
अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।